जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि आज से शुरू हो रहा है। यह 23 अक्टूबर तक 23 अक्टूबर को नवमी का होम, चंडी पूजा आदि होगा। काशी के पंचांग के अनुसार 23 अक्टूबर को विजयादशमी भी होगी। कुछ पंचांग के अनुसार 24 अक्टूबर को दशमी माना जाएगा। 15 अक्टूबर को सुबह के समय चित्रा नक्षत्र और वैधृति काल होने की वजह से कलश स्थापना का करना शुभ नहीं माना जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इसे निषेध बताया गया है। तो 15 अक्टूबर को कलश स्थापना के लिए जो अभिजीत मुहूर्त बताया जा रहा है, यह सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होगा। आज घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:44 से लेकर 12:30 तक। तो इसी बीच आपको घट स्थापना कर लेना है, यह सबसे शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ स्थापित किया गया कलश साधक के परिवार में सुख संपन्नता और आरोग्य लेकर आता है। घट स्थापना के लिए आप मिट्टी, सोना, चांदी या तांबे के कलश का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्थापना में लोहे या स्टील का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहां आप कलश स्थापना करेंगे उस स्थान को अच्छे से गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद हल्दी से अष्टदल कमल बनाएं या चावल से बना सकते हैं। घट स्थापना के लिए जो आप कलश लेते हैं, इस कलश में जो आप जल भरेंगे, इस जल में गंगा जल अवश्य डालिएगा। साथ ही कलश की दिशा का ध्यान रखिएगा। कलश का दिशा हमेशा जहां आपने माता रानी को बैठाया है, माता के दाहिने हाथ की ओर कलश को स्थापित करना है। कलश स्थापित करते वक्त आप नारियल का ध्यान रखिएगा कि नारियल का मुंह कभी भी ऊपर की ओर ना हो, हमेशा साधक की ओर नारियल का मुंह होना चाहिए। और एक बात, अपने मुख्य द्वार को आज इतना सुंदर बना दीजिए, शुभ चिन्ह बनाइए, स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, मुख्य द्वार पर तोरण लगाइए, ताकि माता स्वयं आपके द्वार को देखकर आकर्षित हो और आपके घर में प्रवेश करे। एक चौकी पर सुंदर सा लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। माता की कोई प्रतिमा या फोटो जो भी है आपके पास वह स्थापित करें। प्रतिमा है तो माता को स्नान कराएं। अगर प्रतिमा नहीं है तो फोटो को अच्छे से आप साफ कर लें और जो भी आपने पंचामृत रखा है, पान के पत्ते की सहायता से आप थोड़ा थोड़ा सा माता के चरणों में। कलश स्थापना की विधि तो पहले भी कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक कलश ले लीजिएगा, इसके कंठ में एक कलावा बांध दीजिएगा। कलश में पान, सुपारी, लौंग, इलायची और थोड़ा सा दुर्वा, एक हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें डालकर उसके बाद ऊपर से आम का पल्लव रखें। पल्लव पर आप थोड़ा थोड़ा सा तिलक लगा दें, सिंदूर या फिर कुमकुम का। इसके बाद इसके ऊपर से एक अनाज का भरा हुआ पात्र रख देंगे। इसके ऊपर से फिर आप नारियल रखें। नारियल के ऊपर से लाल रंग का कपड़ा लपेट दीजिएगा। नारियल का मुंह हमेशा आपकी ओर होना चाहिए और फिर अष्टदल कमल बनाकर इसके ऊपर से आपको कलश की स्थापना करनी है। छिड़क दें और स्नानम समर्पयामि बोलकर छिड़क दें, फिर शुद्ध जल छिड़क दें। इस प्रकार से माता को स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र में आप चुनरी लेकर आए ही होंगे, चुनरी माता को अर्पित करें। फिर माता को इत्र चढ़ाएं, एक पुष्प में थोड़ा सा इत्र लगा के माता को समर्पित कर दें। माता को रोली का तिलक लगाएं, इसके बाद सिंदूर लगाएं, माता को अक्षत चढ़ाएं, पुष्प की माला लेकर आए होंगे आप, तो माता को पुष्प की माला अर्पित करें। इस प्रकार से माता की पूजा करनी है। इसके पहले गणेश जी की पूजा आपको करनी होती है, तो गणेश जी की भी पूजा उसी प्रकार से करनी है आपको। भगवान को सिंदूर, अक्षत, दुर्वा, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। इस प्रकार से आपको सरल विधि से पूजा करनी है। 9 ग्रहों की पूजा करनी है। जितने ग्रह हैं सभी ग्रहों में आप अक्षत पुष्प अर्पित कर दें, थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दें, बस इस प्रकार से। और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के पुस्तक की भी पूजा की जाती है। तो पहले पुस्तक पर तिलक लगाएं, पुष्प, अक्षत इत्यादि चढ़ाने के बाद फिर पुस्तक को धूप दीप दिखाएं और फिर इसके बाद पुस्तक का पाठ आरंभ करें। आज के दिन माता को कुछ न कुछ सुहाग की चीज़ें अवश्य अर्पित करनी चाहिए। तो आप एक सिंदूर अवश्य कम से कम अर्पित कर दें माँ को, सिंदूर की डिब्बी। और बात करें आज के सबसे अशुभ मुहूर्त की, तो
राहु काल में आज के दिन आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ ना करें। तो राहु काल है आज शाम 4:25 से लेकर 5:52 तक। तो इस बीच में आपको भूल से भी कोई भी पूजा पाठ नहीं करना है। कलश स्थापना के बाद माता की आरती सुबह और शाम दोनों वक्त कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। जो व्रत रखते हैं वो तो फलाहार रखते ही हैं व्रत, जो व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी अपने खान पान का ध्यान रखना है। अगर आप इन 9 दिनों में माता की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो भोजन में आपको एकदम शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। प्याज, लहसुन, बैगन, मूली इत्यादि का सेवन नहीं करना है। मसूर दाल का सेवन नहीं करना। सेंधा नमक का प्रयोग कीजिएगा। और जो भी भोजन कीजिएगा एकदम बिल्कुल मसालेदार तला भुना नहीं, एकदम शुद्ध सात्विक साधारण सा भोजन कीजिएगा। एक बार भोजन कीजिएगा, ये नहीं कि हम भोजन करते हुए पूजा कर रहे हैं तो दिन भर चबर चबर मुँह चलाते ही रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को एकदम नियंत्रण में रखकर फिर माता की पूजा करें। भले आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप ऐसा ना करें कि दिन भर आप चबाते रह रहे हैं मुँह को, ऐसा नहीं करना है आपको। आपसे व्रत नहीं रखा जाता इसलिए आपने भोजन करके पूजा आरंभ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब ज़रूरत ना हो तो भी आप कुछ ना कुछ चबाते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। और अगर हो सके तो एक बार आप भोजन करें, दिन भर फलाहार लें और रात को पूजा पाठ जैसे कि आरती वगैरह आपने कर लिया, इसके बाद आप एक बार शुद्ध भोजन ले लें। जैसे आप भोजन में दूध रोटी ले सकते हैं। अगर नमक का प्रयोग कर रहे हैं तो सेंधा नमक डाल के आप दाल रोटी या फिर सब्जी रोटी, आलू की सब्जी रोटी, ये सब बनाकर आप खा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो फलाहार व्रत नहीं रख सकते हैं, जो अस्वस्थ हैं। लेकिन जो लोग व्रत रखना चाहते हैं, पूर्ण व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें केवल और केवल फलाहार लेना है। दिन भर आप फल वगैरह खाएंगे। रात के समय आप साबूदाने की खीर बना लीजिए या फिर कुट्टू के आटे का हलवा बना लीजिए, सिंघाड़े के आटे का हलवा बना लीजिए, ड्राई फ्रूट्स का हलवा बना लीजिए। इस प्रकार के भोजन आपको, जो लोग पूर्ण व्रत रखते हैं, उनको करना चाहिए। साथ ही जिस बिस्तर पर आप सोएंगे वह बिस्तर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। वैसे तो भूमि शयन का नियम बताया जाता है, लेकिन अगर आप भूमि शयन नहीं कर सकते हैं, ऊपर बिस्तर पे सोते हैं, तो गद्दा हटाकर स्वच्छ एक चादर लगा लें, साफ़ चादर, और उसके ऊपर से सोएं। और रात को एकदम ऐसा नहीं कि हम सोएं और एकदम सुबह उठें और उठने के बाद देख रहे हैं कि दीपक बुझ गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हो सके तो अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा दीजिए, अलार्म लगा दीजिए। हर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद उठ कर आपको दीपक देखते रहना है, जो अखंड ज्योत आपने लगाया है। इस प्रकार से आपको इन बातों का ध्यान नवरात्रि व्रत के दौरान रखना है। और चाहे आप रात में कितना भी बार आप उठकर दीपक क्यों नहीं देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रातःकाल हम सोए रहें। सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ़ सफाई सब हो जानी चाहिए और फिर आप लगभग आपके 7 बजे, 7:30 बजे तक आपके घर में माता रानी की आरती हो जानी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।